हेलो फ्रेंड्स, जीके गौरव एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के क्लास में 5 मार्च 2025 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, स्टैटिक जीके होंगे, सारे को कवर करेंगे। आज से हम लोग एक और पार्ट ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो में, क्विक रिवीजन करेंगे। पिछले क्लास में जो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में क्विक रिवीजन करेंगे। रिवीजन वाला पार्ट आप सभी को वीडियो के अंत में मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी को किस देश की सरकार ने अपनी आधिकारिक भाषा घोषित किया है? सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। बहुत ही रोचक बात है कि अमेरिका में लगभग 100% लोग अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन अभी तक वहाँ की सरकार ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित नहीं किया था संघीय स्तर पर। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। 50 राज्य में लगभग 30 राज्य ऐसे हैं जो कि राज्य स्तर पर आधिकारिक भाषा अंग्रेजी को घोषित तो किए हुए थे, लेकिन अमेरिका की सरकार ने संघीय स्तर पर अंग्रेजी को आज तक आधिकारिक भाषा घोषित नहीं किया था। और हाल ही में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंग्रेजी को वहां की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करें कि भारत की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी है, ठीक है। हिंदी जो है ये भारत की राजकीय भाषा भी है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, याद रखिएगा, ये राजकीय भाषा है। और भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है 343 के क में, मतलब इस अनुच्छेद में कहा गया है कि हिंदी जो है देवनागरी लिपि में यह भारत की राजकीय भाषा होगी। चीन की आधिकारिक भाषा कौन सी है? चीन की आधिकारिक भाषा है मंदारिन, ठीक है। और अमेरिका की आधिकारिक भाषा हो गई है इंग्लिश। मालदीव की आधिकारिक भाषा धिवेही या फिर कहीं कहीं दिवेही लिखा रहता है, ठीक है, दिवेही या फिर दिवेही, ये मालदीव की आधिकारिक भाषा है। अब सवाल उठता है, दुनिया में सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? दुनिया में सबसे अधिक अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे मंदारिन है, जो चीन की भाषा है। इसे चाइनीज भाषा भी कहा जाता है मंदारिन को, ठीक है। ये विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के मामले में दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे अपना हिंदी आता है, ठीक है। अब चलिए अमेरिका की बात करें। अमेरिका का ये मैप देखिए, ये रहा अमेरिका। अलास्का जो है अमेरिका का ही पार्ट है, एक स्टेट है उसका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, इन सभी का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति हैं। जे.डी. वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में, ठीक है। संसद का नाम है अमेरिका की कांग्रेस, ठीक है। और कांग्रेस जो संसद है उसका उच्च सदन है सीनेट और निम्न सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जैसे भारत में जो संसद भवन है, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा है। अमेरिका की करेंसी का नाम है डॉलर। देखिए अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को। अमेरिका क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का चौथा और जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को विभाजित करती है। प्रेयरी घास का मैदान जो है उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में पाया जाता है, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 300 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारत के 7वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हैं विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली जो हैं 300 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारत के 7वें खिलाड़ी बन गए हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। विराट कोहली के नाम हाल ही फिलहाल में बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं, याद रखिएगा। ओडीआई में यानी वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मात्र 287 वनडे इंटरनेशनल पारियों में इन्होंने 14,000 रन बनाए हैं। इसके अलावा ये 14,000 रन ओडीआई में 14,000 रन का आंकड़ा छूने वाले ये तीसरे प्लेयर हैं विश्व के, तीसरे प्लेयर। पहले प्लेयर सचिन तेंदुलकर, दूसरे श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर कुमार संगकारा, ठीक है। और तीसरे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने ओडीआई में 14,000 रन का आंकड़ा छुआ है, ये हैं विराट कोहली, ठीक है।
इसके अलावा विराट कोहली के नाम पर यह भी रिकॉर्ड है, ओडीआई में विश्व में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। ओडीआई में इन्होंने 51 शतक लगाए हैं और हाल ही में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना 51वां शतक लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप का मेजबान देश कौन है? ये है भारत। ठीक है, भारत जो है इस बार दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। 29 से 31 मार्च 2025 को 16 देशों के साथ दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एरिना में आयोजित की जाएगी। ठीक है, अच्छा ये दूसरा संस्करण है एशियाई योगासन चैंपियनशिप का। तो ये बताइए प्रथम संस्करण का आयोजन कब किया गया था? 2019 में किया गया था, बांग्लादेश की मेजबानी में। ठीक है, और उस चैंपियनशिप में पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर रहा था। ये भी याद रखिए, जीके का क्वेश्चन है, विश्व योग चैंपियनशिप 1989 में कहाँ आयोजित की गई थी? उरुग्वे के मोंटेविडियो में। उरुग्वे की एक कैपिटल है। उरुग्वे दक्षिण अमेरिकी कंट्री है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? इस योजना को लॉन्च किया है उत्तराखंड की सरकार ने। ठीक है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना लॉन्च किया है उत्तराखंड की सरकार ने। इस योजना के तहत विधवा, तलाकशुदा, किन्नर और अपराध एवं एसिड हमले से पीड़ित एकल महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किसने शुरू किया है? उत्तराखंड की सरकार ने। अब हम जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा उत्तराखंड। भारत के 3 राज्यों से ये अपनी सीमा शेयर करता है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 2 कंट्री से भी इसकी सीमा लगती है, चीन और नेपाल से। उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से अलग करके। जिलों की संख्या 13 है। 2 राजधानियां हैं, विंटर कैपिटल देहरादून है, समर कैपिटल गैरसैंण है। ठीक है, वहीं पर एक स्थान है भरारीसैंण, तो कैपिटल कभी कभार भरारीसैंण भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। निर्वाचन सीट की बात करें, उत्तराखंड में लोकसभा सीट की संख्या 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी मोनाल, जिसे हिमालयन मयूर भी कहा जाता है। उत्तराखंड का राजकीय पेड़ है यानी वृक्ष बुरांस, राजकीय फूल ब्रह्म कमल है, राजकीय खेल फुटबॉल, आधिकारिक भाषा हिंदी है और हाल ही में देखिए संस्कृत जो है वहाँ की द्वितीय आधिकारिक भाषा बनी है। चैपली, गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, झोरा, भोटिया, पांडव, बारादानाती इत्यादि ये सारे यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक है, जनजातियों की बात करें तो थारू, कोय, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा तथा राजी। ठीक है, उत्तराखंड की ये प्रमुख जनजातियाँ हैं। राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये टाइगर रिजर्व भी है और ये भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है यानी राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, जहाँ पे स्लैश में हमने टाइगर रिजर्व दिया है, इसका मतलब वो टाइगर रिजर्व भी है, याद रखिए। फूलों की घाटी नेशनल पार्क सारे उत्तराखंड में है। वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारे उत्तराखंड में हैं। प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो देखिए टिहरी बांध, कोटेश्वर बांध, मनेरी भाली बांध, ये तीनों बांध यानी परियोजनाएं भागीरथी नदी पर हैं। धौली गंगा बांध धौली गंगा नदी पर, कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर, लखवार बांध यमुना नदी पर, किशाऊ बांध टोंस नदी, ढोरा बांध किच्छा नदी पर स्थित हैं। ठीक है, और ये सारी उत्तराखंड की प्रमुख परियोजनाएं हैं, बांध हैं। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े वन्य जीव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वन तारा का उद्घाटन किया है?
तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर शहर में दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है और इस केंद्र का नाम क्या है? वन तारा इसका नाम है, याद रखिएगा। तो जामनगर गुजरात में वन तारा नामक एनिमल रेस्क्यू सेंटर किसने स्थापित की है? रिलायंस ने, ठीक है। 3500 एकड़ में फैले इस सेंटर में 2000 से अधिक प्रजातियों के 1.5 लाख से अधिक बचाए गए जानवर निवास करते हैं। तो याद रखिए, विश्व का सबसे बड़ा एनिमल रेस्क्यू सेंटर जिसका नाम वनतारा है, हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया गुजरात के जामनगर में। उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए अगला क्वेश्चन। महिला इंडोर शॉट पुट में किसने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? सही उत्तर है कृष्णा जयशंकर, ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। चेन्नई की रहने वाली हैं कृष्णा जयशंकर, महिला शॉटपुट खिलाड़ी हैं। हाल ही में इन्होंने महिला इंडोर शॉटपुट में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। कृष्णा जयशंकर ने अमेरिका के अल्बुकर्क में माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में 16.03 मीटर थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता, यानी ब्रॉन्ज मेडल। और इसी के साथ इन्होंने इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनने का इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया। चलिए अगला क्वेश्चन। क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के नए चांसलर बने हैं? क्रिश्चियन स्टोकर जो हैं ये ऑस्ट्रिया, जो कि यूरोपियन कंट्री है, ऑस्ट्रिया यहाँ के नए चांसलर बने हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। ऑस्ट्रिया की बात करें, इसकी राजधानी है वियना, ठीक है। वियना में कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के संगठन है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी यूनिडो, फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंग्लिश में कहा जाता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ये 3 प्रमुख संगठन हैं। इन तीनों का मुख्यालय वियना में है जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन। नए चांसलर बन गए हैं क्रिश्चियन स्टोकर, ठीक है। यहाँ की करेंसी है यूरो। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत सरकार ने हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है? देखिए, महारत्न कंपनी होती है नवरत्न कंपनी। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU को ही नवरत्न या महारत्न का दर्जा दिया जाता है। किसी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को ये दर्जा नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। केवल PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनी होती है उन्हें ही यह दर्जा दिया जाता है। तो हाल ही में 2 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया, ठीक है। ऑप्शन ए और बी दोनों को, भारतीय रेलवे वित्त निगम और भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम यानी IRCTC, इन दोनों को हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया है। पहले भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या 24 थी, अब 2 बढ़ गई है। कुल कितनी हो गई है? 26। भारत में वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो महारत्न कंपनियों की संख्या है 14 और नवरत्न कंपनियों की संख्या हो गई है 26, ठीक है। IRFC, अब इन दोनों संस्थाओं के बारे में जानिए। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC का फुल फॉर्म होता है। 12 दिसंबर 1986 को स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IRFC के मनोज कुमार दुबे। टैगलाइन है फ्यूचर ऑन ट्रैक। IRCTC, ठीक है। IRCTC से आप टिकट बुक करते होंगे, वही है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, फुल फॉर्म होता है। 27 सितंबर 1999 को स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। IRCTC के वर्तमान में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं संजय कुमार जैन। चलिए अगला क्वेश्चन। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वीं क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई? हाल ही में इस बैठक का आयोजन किया गया जयपुर में, ठीक है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। इस बैठक का विषय क्या था? इसका विषय था एशिया प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्य और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में सर्कुलर समाजों का निर्माण। बहुत ही लंबा विषय है, नहीं के बराबर पूछेगा, ठीक है। और इसका उद्घाटन किए इस बैठक का मनोहर लाल खट्टर, जो कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। देखिए, जयपुर जो है भारत का बहुत ही मशहूर पर्यटक स्थल है।
यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। जयपुर, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, यानी भारत का गुलाबी शहर। ठीक है। जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी में आमेर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है। जयपुर में स्थित जो मशहूर पर्यटक स्थल हैं उनमें शामिल हैं हवा महल, नाहरगढ़ किला, रामबाग पैलेस, अम्बेर पैलेस, जल महल और अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की पहली नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉल्फिन की संख्या कितनी है? देखिए, हाल ही में भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन पर रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें डॉल्फिन की गिनती की गई है। इसके अनुसार भारत में नदी डॉल्फिन की संख्या कितनी है? 6327। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। 6327 वर्तमान में भारत में डॉल्फिन की संख्या है। भारत की पहली नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 8 राज्यों की 28 नदियों में कुल 6327 डॉल्फिन हैं। ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है। तो भारत के किस राज्य में डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद दूसरे स्थान पे बिहार है, तीसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल, चौथे स्थान पे असम है। ठीक है। डॉल्फिन जो है ये समुद्री स्तनधारी जीव है। ठीक है, स्तनधारी जीव है, मैमल है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। ठीक है। डॉल्फिन हवा में सांस लेती है। देखिए, सारी मछलियां पानी के अंदर ही सांस ले लेती हैं, लेकिन डॉल्फिन जो है ये पानी के ऊपर आके सांस लेती है, फिर पानी के अंदर जाती है, यानी हवा में ये सांस लेती है और बच्चों को जन्म देने के लिए ये सतह पर आती है। तो डॉल्फिन क्या है? मैमल है, यानी ये अंडा नहीं बच्चा देती है। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार की राजधानी पटना में है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में पद्माकर शिवालकर का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? पद्माकर शिवालकर क्रिकेट से रिलेटेड थे ये। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया है। भारत के बहुत ही मशहूर महान स्पिनर थे ये पद्माकर शिवालकर। ठीक है। प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खेले थे ये। वैसे भारत की ओर से इन्हें कभी खेलने का मौका नहीं मिला, फिर भी 2017 में इन्हें कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था पद्माकर शिवालकर को। ठीक है, ये महाराष्ट्र के थे। चलिए अगला क्वेश्चन। 2025 दुबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता का युगल खिताब किसने जीता? युगल खिताब जीते भारत के यूकी भांबरी और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपिरिन ने मिलकर दुबई ओपन में पुरुष युगल वर्ग का खिताब जीता। और दुबई ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? स्टीफानोस सित्सिपास ने, जो कि ग्रीस के हैं, यूनान के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। क्रिसिल ने भारत की GDP वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 2026 वित्त वर्ष यानी 2025-26 को बोल रहा है। ठीक है। क्रिसिल ये भारत की मशहूर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि दर रहेगी 6.5%। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है। GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। क्रिसिल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1987 में इसका गठन हुआ। मुंबई में हेडक्वार्टर है। अमीश मेहता इसके MD और CEO हैं। संजय चक्रवर्ती CFO हैं, यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट, टेनिस प्रतियोगिता बेंगलुरु ओपन 2025 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? सही उत्तर है ब्रैंडन होल्ट, जो कि अमेरिका के हैं। इन्होंने जापान के शिंटारो मोचिजुकी को हराकर पुरुष एकल वर्ग में बेंगलुरु ओपन 2025 का खिताब जीता। ठीक है। वहीं इसमें पुरुष युगल वर्ग का खिताब जीते भारत के अनिरुद्ध चंद्रशेखर और चीनी ताइपे के खिलाड़ी रे हो की जोड़ी ने। अगला क्वेश्चन। यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? यामांडू ओरसी ये उरुग्वे जो है साउथ अमेरिकन कंट्री है, उरुग्वे, यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं यामांडू ओरसी। देखिए मैप, ये है उरुग्वे। ठीक है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। राजधानी है मोंटेविडियो। यहाँ के नए राष्ट्रपति बन गए हैं यामांडू ओरसी। यहाँ की करेंसी का नाम है पेसो। ठीक है, मेक्सिको की भी करेंसी का नाम पेसो है। इसके अलावा फिलीपींस भी है।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन। अब चलिए पिछले क्लास का फटाफट क्विक रिवीजन कर लीजिए। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? अनोरा को मिला। ठीक है, इसका डायरेक्टर हैं शॉन बेकर। 97वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? एड्रियन ब्रोडी को मिला द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए। 97वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? माइकी मेडिसन को मिला अनोरा फिल्म के लिए। ठीक है, अनोरा फिल्म ने 97वें ऑस्कर अवार्ड में सबसे अधिक 5 पुरस्कार जीते, ये भी आपको याद रखना है। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? आई एम स्टिल हेयर फिल्म को, जो कि ब्राज़ीलियन फिल्म है। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? डॉक्टर मयंक शर्मा। 14वें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जय शाह को। 2025 में फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर की सूची में कौन पहले स्थान पर हैं? ड्वेन जॉनसन, हॉलीवुड अभिनेता जो कि अमेरिका के हैं। ठीक है, इनकी सालाना कमाई $88 मिलियन है। ठीक है, 3 मार्च 2025 को किस थीम के साथ विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपुल एंड प्लैनेट विषय था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लगातार 7वीं बार अध्यक्ष कौन बने हैं? मनन कुमार मिश्रा। टेनिस प्रतियोगिता चिली ओपन 2025 का युगल खिताब किसने जीता? ऋत्विक बोलीपल्ली और निकोलस बेरियंटोस की जोड़ी ने। पुरुष एकल वर्ग में चिली ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? लास्लो जेरेने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, वहीं निकोलस बेरियंटोस जो हैं ये मंगोलिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिए। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से स्वावलंबनी पहल शुरू की है? नीति आयोग के सहयोग से। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? विदर्भ ने जीता, फाइनल में केरल को हराकर। भारतीय वायुसेना के नेतृत्व में तीनों सेनाओं का संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास डेजर्ट हंट कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान के जोधपुर में। ठीक है, तो आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है और आप सभी के लिए ये क्विज है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। और आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर देना। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।